Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture we will be talking about the importance of planning. देखो भाई प्लानिंग नहीं तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं. प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन है. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी फंक्शंस की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बाकी फंक्शन भी बराबर इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, बट प्लानिंग उनको प्रिसीड करता है. प्लानिंग उनका एक प्राइमरी फंक्शन है. ये एक फीचर भी है प्लानिंग का कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो अपने आप में आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि प्लानिंग की मदद से बाकी फंक्शंस को डायरेक्शन मिलती है. प्लानिंग की मदद से बाकी एक्टिविटीज़ ओवरलैप नहीं होती. जिसका जो काम होता है वो इंसान वही अपना काम करेगा, किसी और का काम नहीं करेगा, और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी किसी को. ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके फ्यूचर के जो रिस्क हैं, जो चैलेंजेस आ सकते हैं, आप उनको एंटिसिपेट करके उनके लिए प्री प्लान कर सकते हो सो दैट आप उनको टैकल कर पाओ. So these are the importance why planning is necessary for every manager. The very first importance is कि planning से direction मिलती है. प्लानिंग से आप जब गोल्स को स्पेसिफाई करते हो कितने टाइम में क्या अचीव करना है, तो सब लोगों की डायरेक्शन यूनाइट होती है. सब लोगों को विजन मिलता है कि हम लोगों को उसी डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करना है इंडिविजुअली, सो दैट हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा पाएँ. जब लोगों को क्लैरिटी ही नहीं होगी कि अचीव क्या करना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी कंपनी ग्रो कर पाएगी. सो प्लानिंग से वो डायरेक्शन मिलती है. यू टेल पीपल व्हाट दे हैव टू डू in order to contribute to the organizational objectives. So in that case they will be contributing and you will be seeing growth in your organization. So planning से direction मिलती है लोगों को काम करने के लिए. दूसरी इंपॉर्टेंस, प्लानिंग से अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस होता है. क्या बोला? प्लानिंग से अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस होता है, मिनिमाइज होता है, एलिमिनेट नहीं होता. अब हो सकता है कि एक दो हफ्ते में कोई आपके नेबरहुड में कोई नई स्टोर ओपन हो जाए, वो आपके लिए एक थ्रेट है. या फिर कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर है, आपका कॉम्पिटिटर है, उसने कोई आपसे बेटर डील निकाल दी. तो यू हैव टू एंटिसिपेट दीज चेंजेस. फाइन, यू शुड कन्वर्ट दीज चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज एज मच एज पॉसिबल. अगर आपका कोई मतलब कॉम्पिटिटर कोई ऐसा ऑफर निकाल रहा है, तो आपको भी उनसे कम्पीट करने के लिए ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा. उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ है कि अगर लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होगी वॉचेस के लिए, आपका वॉच का अगर स्टोर है और लोगों की प्रेफरेंसेस होगी कि आजकल नॉर्मल डिजिटल वॉच की जगह स्मार्ट वॉचेस लोग पसंद कर रहे हैं जैसे, तो यू शुड बी हैविंग सच वॉचेस इन योर स्टोर. बिकॉज आज का टाइम चेंज हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि लोग आजकल एनालॉग वाली वॉचेस ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं, करते हैं, बट देर आर मेनी यूथ जो यंग बच्चे हैं, दे प्रेफर स्मार्ट वॉचेस टू ट्रैक देयर फिटनेस लेवल, टू ट्रैक देयर कैलोरीज लेवल, टू ट्रैक देयर हार्ट लेवल एंड सच थिंग्स. दे प्रेफर स्मार्ट वॉचेस. तो यू हैव टू एंटिसिपेट कि अगर आपके कंपेटिटर की दुकान पर ये सब चीज़ें मिल रही हैं, आपकी शॉप पर नहीं है, तो आपकी सेल्स उससे अफेक्ट होंगी. सो ऐसी अनसर्टेनिटीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लान करके चलो कैसे आप इनको टैकल करोगे. एंड देन वी हैव प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. प्लानिंग से जिसको जो काम दोगे वो वही करेगा. अगर मार्केटिंग वालों का काम है डिजिटल मार्केटिंग करने का, तो सेल्स वाले न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाएंगे. जिसका जो काम है वही करेगा. प्लानिंग से सब लोगों को उनके रोल्स क्लियर होते हैं, सबको उनके अथॉरिटीज़ क्लियर होती हैं, ड्यूटीज़ क्लियर होती हैं. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता और वेस्टेज मिनिमम टू मिनिमम होती है. लोग गलतियां कम से कम करेंगे जब उनको प्रॉपरली उनकी एक्टिविटीज़ क्लैरिफाई करके बताओगे. एंड देन वी हैव प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. जब मैनेजमेंट शुरू होती है तो एक मैनेजर सबसे पहले प्लानिंग करता है कि अचीव क्या करना है और किस तरीके से करना है. तो काफ़ी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स उनके माइंड में आते हैं, जिनमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव उनको पिक करना होता है. सो दिस इज वॉट इनोवेशन यार. पीपल आर थिंकिंग वॉट शुड बी डन, किस तरीके से कंपनी को आगे ग्रो करा जा सकता है. एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी. एंड देन प्लानिंग, अब ये जब वो ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, देन दे विल हैव टू कम आउट विद द मोस्ट सूटेबल वन, जिससे रिटर्न्स उनको मैक्सिमम मिलेंगे. तो काम को इफेक्टिव एफिशिएंसी दोनों के साथ पूरा करना है. सो आपको उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है कि ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास. सेल को बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर का भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल भी ज़्यादा लगा सकते हैं, मशीन को ओवर टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा सोर्स यूज़ करो जिससे कॉस्ट मिनिमम लगे. तो थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, फिर सही डिसीजन लेने में टाइम लग जाएगा. एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग सबसे लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. कंट्रोल किस चीज़ को करते हो? जो शुरुआत में प्लान कर रखा था उस चीज़ को हम चेक करते हैं कि क्या हमने वो अचीव करा या नहीं करा. अब तीन बातें हो सकती है, या तो आपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया जो आपने सेट करा था, या आप बिल्कुल टारगेट पर हो जो कि थोड़ा मुश्किल है, या आप बिलो टारगेट हो. जनरली आप टारगेट से सरप्लस में या डेविएशन में जाओगे ही जाओगे. भाई सिंपल सी बात है, अगर आपकी दुकान का टारगेट था इस हफ्ते में 120 वॉच बेचेंगे, तो बहुत मिनिमम चांस है कि एग्जैक्टली आप 120 वॉचेस ही बेच पाओ. या तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब या तो ज़्यादा या कम हो जाएंगे. सो यू हैव टू कंट्रोल दैट इन फ्यूचर.
If you are able to sell more watches than anticipated, then you should figure out the activities which helped you to increase the sales. On the other hand, if you didn't manage to sell 120 watches, you have to figure out what went wrong, so that in future you should avoid such things जिनकी वजह से आपकी सेल्स नेगेटिव जा रही है. सो दैट्स वाई प्लानिंग अगर नहीं थी, जब तक 120 का एक टारगेट पता ही मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं पता था, तब तक आप उसको फिर फ्यूचर में कैलकुलेट कैसे करते जो आपके परफॉर्मेंस है, और फिर कंपेयर कैसे करते अपने स्टैंडर्ड से. तो इसीलिए स्टैंडर्ड सेट करो, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करो, फिर उसको कंपेयर करो जो आपने टारगेट सेट करा था, फिर जो भी डेविएशन है वो फिगर आउट करो कि सरप्लस में हो या फिर नेगेटिव में जा रहे हो, और उसको फिर करेक्ट करो अपने फ्यूचर प्लानिंग में. सो दिस इज़ वाई प्लानिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इसके एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताता हूँ जिससे आपको ये फटाफट से याद हो जाएगी. सो दीदू, आजकल दीदी को प्यार से दीदू करके बोल देते हैं, तो उसी से एक शॉर्ट फॉर्म बन गई सो दीदू. हालांकि उन वाली दीदी से बेटा से कोई भी लिंक दूर दूर तक नहीं है. तो इससे आपका आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग की हेल्प से आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो जो आगे चले कंट्रोलिंग में हेल्प करेगा. देन ओ से आपका आता है ओवरलैपिंग अवॉइड होती है एक्टिविटीज़ की. देन आपका डी से आता है कि आपको डायरेक्शन मिलती है फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटीज़ से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. आई से आता है इनोवेटिव एक्टिविटीज़ आपके सामने आती, जब आप प्लान करते हो इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव आइडियाज आते हैं आपके सामने. फिर डी से बेटा आपका आता है सही डिसीजन. प्लानिंग की हेल्प से यू आर एबल टू टेक द करेक्ट डिसीजन बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स दैट यू फिगर आउट वाइल प्लानिंग. देन लास्ट में यू से आता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड. फाइन. सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स. इफ यू वांट मी टू रिपीट देम अगेन, एस से आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ओ से आता है ओवरलैपिंग्स आर रिड्यूस्ड, देन डी से आता है डायरेक्शन, आई से आता है इनोवेटिव आइडियाज, फिर दोबारा से डी से आपका आता है डिसीजन, यू से आता है अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस होता है. If any student is having any doubt, difficulty in any of the importance, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.